जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 10 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 10 मई के दिन कैसी रहने वाली है। 10 मई के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 10 मई के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 10 मई के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और यस है। तो यहाँ पे सारे साइन आ चुके हैं, तो आप लोगों को कोई डाउट रखने की नीड नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में हैं। कोई बात इनको पता चली हो सकती है आपके या अपने बारे में, या आप लोगों के रिलेशनशिप से रिलेटेड, या अपनी फैमिली के बारे में कोई ना कोई सच्चाई इनके सामने आई है, जिसके बाद से ये बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके एंड इनके रिलेशनशिप के लिए कोई बात है, कोई ऐसी सच्चाई थी जो इनके सामने नहीं आई थी, कुछ ऐसा सीक्रेट हो सकता है जो रिवील हुआ है आपके पार्टनर के सामने। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सोचने समझने के बाद अब इनको एहसास हो रहा है कि आप तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग। मतलब एम्प्रेस का मतलब ये है कि इनकी आंखों पर से बंधी पट्टी हट चुकी है। अब ये आपको अपने जो रियल फेस है उसमें देख रहे हैं। पहले हो सकता है कि ये किसी की बातों में आ गए थे, किसी ने इनको कुछ गलत बताया था, किसी ने इनको गलत इन्फ्लुएंस किया था, जिसकी वजह से ये आपको गलत नज़र से देखते थे, या तो बहुत ज़्यादा डाउट करते थे, या इनके मन में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या इनका नेचर इस टाइप का था कि ये इल्यूज़न क्रिएट करके, मतलब कहानी बनाकर आपको कहीं ना कहीं गलत मान लेते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब इनकी आंखों के सामने जो पट्टी बंधी थी वो हट चुकी है। एंड अब आपका जो रियल फेस है, मतलब आप ऐसे पहले से थे, देखने में गुड लुकिंग हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, चार्मिंग, एंड आप लोगों का नेचर बहुत मदरली हो सकता है। लेकिन जब आप इनके साथ थे तो क्योंकि किसी ने इनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, तो ये आपको उसी नज़र से देखते थे। आपकी जो भी खासियत हैं, जो भी क्वालिटीज़ हैं, उनको इन्होंने कभी भी नोटिस नहीं किया। लेकिन जब से इनकी आंखों पर से बंधी पट्टी हटी है, तब से इनको एहसास हो रहा है कि आप तो वाकई में कमाल के थे, अब तो वाकई में इतने अच्छे थे। तो जिस वजह से मुझे लग रहा है कि ये और भी ज़्यादा पेन इनका बढ़ जाता है। इनको लग रहा है कि इन्होंने तो बहुत गलत किया, ये अपने साथ गलत किया है कि आपके जैसे पार्टनर को छोड़ दिया, आपके जैसे इंसान के साथ कुछ भी इन्होंने गलत किया है। एंड यस, मुझे लग रहा है कि ये जो हैं, ऐसा लग रहा है कि इनको एहसास हो रहा है कि इस पूरी दुनिया में जितना आपने इनको समझा है, जिस तरह से आपने इनको पैम्पर किया, आपने इनके नखरे उठाए, आपने जिस तरह से इनके लिए बहुत कुछ किया है, उतना तो कोई कर भी नहीं सकता है। एंड मुझे लग रहा है कि अब इनको आपके अंदर बहुत सारी खासियत दिखाई पड़ रही हैं। एंड यस, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये मैसेज, कुछ लोगों के लिए होगा कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इसलिए हुई थी क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट होना था। ये आपका कोई कार्मिक साइकिल भी हो सकता है इस पार्टनर के साथ। एंड या ये भी हो सकता है कि आप लोगों को कुछ लेसन लर्न करने थे, जिसके बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होनी थी। देखिए, कई बार चीज़ें डेस्टिनी में लिखी होती हैं, तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। कई बार आपका नेचर चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन अगर डेस्टिनी में वो पर्सन नहीं है, तो उसको कोई गलत इन्फ्लुएंसर मिल जाएगा जो गलत सलत चीज़ें करवा लेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की डेस्टिनी में ये लिखा हुआ था कि आपके साथ ऐसा होना ही है, जिससे कि आप लोग अपनी वैल्यू पहचान सकें एंड आपके पार्टनर अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर सकें।
देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं एंड आप लोग हर काम को, मतलब चाहे आप बिज़नेस करते हो या जॉब, बहुत एनर्जेटिकली कंप्लीट करते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आप में से कुछ लोग या तो बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं या किसी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग फ्यूचरिस्टिक होके सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई ऐसा मेल आ सकता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है या आपको कुछ ऐसा सक्सेस मिल सकती है जिसको सुन के आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, मतलब हैप्पीली इमोशनल। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा खुशी से भर जाएंगे आप लोग। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों ने फ्यूचर की प्लानिंग या तो तब से आप करना स्टार्ट कर देंगे या आप लोग फ्यूचरिस्टिक होके सोचते ही बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। सॉरी, हेल्थ को लेके मुझे ऐसा लग रहा है देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा काम का लोड ले रहे हैं एंड ऐसा लगता है कि जैसे, देखिए मेन चीज़ यहाँ पे ये दिखाई पड़ रही है कि आपने अगर काम का लोड बहुत लिया है, अगर आप लोगों ने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है या आपकी फैमिली में कोई हो सकता है जो आजकल जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी हेल्थ नहीं ठीक है, आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग अपनी हेल्थ पे मज़ीद ध्यान नहीं देते हैं तो आगे चलकर उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप लोगों को झेलने पड़ सकते हैं। सो प्लीज़ आप लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। एंड यस, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखें तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर है 2 एंड 8 एंड 6। 2, 6, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है या आप लोगों को इस तरह के एंजल नंबर दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर के अंदर करेज आ रहा है। इनको फील हो रहा है कि अगर इन्होंने हिम्मत नहीं लाई, क्योंकि यहाँ पे इनसे गलती हुई है, ये जानते हैं कि इन्होंने आपके जैसे खूबसूरत इंसान को खो दिया अपनी ही गलतियों की वजह से। तो अब ये करेज तो देखिए बहुत टफ चीज़ होती है क्योंकि पहले गलती खुद करो, फिर उसके बाद किसी को मनाना, किसी से अपॉलॉजी मांगना, ये बहुत टफ चीज़ होती है, सबके बस की बात नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि इनको एहसास हो रहा है कि जब तक इनके अंदर हिम्मत नहीं आएगी, हिम्मत तो देखिए करनी पड़ेगी। अगर ये आपका ट्रू लव है, अगर ये आपको वाकई में अपनी लाइफ में चाहते हैं तो इनको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि हिम्मत इनके अंदर आ रही है। इनके ऊपर किसी ने भी कंट्रोल लगाया था, वो कंट्रोल टूटने वाला है क्योंकि सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेक थ्रू होने वाला है। देखिए यहाँ पे कुछ चांसेस मुझे ये भी दिखाई पड़ रहे हैं कि ये चाहते तो यही हैं कि जब भी आपके पास आएँ तो आप इनको दोनों हाथों से स्वागत करें, मतलब वेलकम करें, आप अपनी लाइफ में इनको एंटर कर लें। ऐसा ना हो कि ये सारी चीज़ों से लड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आते हैं एंड आप लोग इनको रिजेक्ट कर दें, या आप लोग पास्ट का जो ग्रजेस हैं आपके अंदर, जो नाराज़गी है, वो इनके ऊपर शो करें। तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं एंड अगर ऐसा हुआ तो फाइट होने के चांसेस हैं। ओके, यहाँ पे क्लियर दिखाई पड़ रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने पास्ट में आपको वैल्यू ना दे के दूसरे लोगों को, दूसरी सिचुएशंस को वैल्यू दी थी, आपको नहीं दी थी। तो यस, गलती तो इन्हीं की है, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा इनका मुझे अड़ियल नेचर दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है या तो ये एम्परर हो सकते हैं क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। अब यहाँ पे जेंडर आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से ये मैच्योर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, वेल्दी फैमिली से हो सकते हैं या खुद की वेल्थ क्रिएट की होगी। लेकिन इनका थोड़ा सा स्टबर्न, ज़िद्दी नेचर दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अगर आपने इनकी बात नहीं मानी तो ये कुछ भी करके आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। तो आपको देख लेना है इनका बिहेवियर। ओके, देख लेते हैं थोड़े से करंट थॉट्स इनके। जिस टाइम आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। मुझे लगता है कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तभी मैसेजेस उड़ उड़ के निकलते हैं।
देखिए यहाँ पे आ चुका है हार्मनी। यस, नो डाउट आपके पार्टनर आपके साथ हार्मनी ही मेंटेन करना चाहते हैं, तभी ये चाहते हैं कि आप इनका वेलकम करें खुले दिल के साथ। फ्रीडम का कार्ड आ चुका है, तो ये फ्रीडम तो पा रहे हैं, कंट्रोल है यहाँ पे, एंड ये कंट्रोल से निकलना चाहते हैं क्योंकि अब ये फ्रीडम चाहते हैं। सरेंडर का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि फाइनली सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। देखिए नियर फ्यूचर में कुछ ना कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप लोगों को पॉजिटिव रहना है एंड अपने पार्टनर का बहुत वेट करने के लिए तैयार रहना है। एंड यस यहाँ पे आ चुका है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, मतलब आप लोगों को प्राइडफुल नहीं होना है। ऐसा ना हो कि आप लोग एंड टाइम पे जब आपके पार्टनर आएँ तो आप प्राइड शो करें, या नो डाउट ये कार्ड आप ही के लिए है, तो आपको प्राइड शो नहीं करना है, बहुत ही नॉर्मली या हार्मनी मेंटेन करते हुए बातचीत करनी है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।